नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग कक्षा 12 की प्रेम घन की छाया स्मृति, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, उस पर आधारित MCQ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इससे संबंधित इस पाठ पर आधारित MCQ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र कौन थे? यहाँ आपके लिए 4 विकल्प हैं और सही विकल्प है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, यानी पहला उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, यह इसका सही विकल्प है। और ये कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घनिष्ठ मित्र थे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। लेखक के पिता रात को कौन सी किताब रोचक ढंग से पढ़ते थे? तो इसका 4 विकल्प है प्रेमचंद जी की गोदान, रामचरितमानस और रामचंद्रिका, भगवत गीता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है रामचरितमानस और रामचंद्रिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक के मोहल्ले में कौन आ गए थे? हिंदू जज, मुसलमान सब जज, ईसाई वकील या पारसी जज? तो इसका सही विकल्प है मुसलमान सब जज, ये इसका सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक मंडली में साहित्य पर किस भाषा में चर्चा होती थी? तो इसका सही विकल्प है पहला, यानी लिखने पढ़ने की हिंदी भाषा में। लेखक मंडली में साहित्य पर चर्चा लिखने पढ़ने की हिंदी भाषा में होती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक के आवास के पास किन लोगों की बस्ती थी? तो यहाँ 4 विकल्प हैं, वकीलों की, मुख्तारों की, कचहरी के अफसरों की, या यह सभी विकल्प सही है। तो सही उत्तर इसका है चौथा, यानी यह सभी विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कारे बचाता नहीं कहने से चौधरी साहब प्रदर्शित करते हैं कि वे नौकर से गिलास टूटने पर क्रोधित हो रहे हैं, नौकरों को बहुत डांट डपट कर रखते हैं, वस्तुओं का नुकसान सहन नहीं करना चाहते, या विलक्षणता और चुटीलापन जैसे विशेष गुणों के स्वामी हैं। तो यह चौथा जो ऑप्शन है यह सही है कि विलक्षणता और चुटीलापन जैसे विशेष गुणों के स्वामी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चौधरी साहब कैसे व्यक्ति थे? तो यहाँ देखिएगा 4 विकल्प है, खासे हिंदुस्तानी रईस, कंधों तक बालों वाले, या क्रोधी स्वभाव के कंधों तक बालों वाले, कंधों तक बालों वाले स्वार्थी, या स्वार्थी खासे हिंदुस्तानी रईस? तो इसका सही विकल्प है पहला, खासी हिंदुस्तानी रईस, कंधों तक बालों वाले। यह चौधरी साहब की विशेषता थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ देखिएगा, पिता के लिए, प्रेमघन के लिए, लेखक के लिए, या सब जज के लिए? तो सही विकल्प है इसका प्रेमघन जी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का महान कवि किसे कहा जाता है? तो यहाँ 4 विकल्प हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, प्रेमघन जी को, भारतेंदु जी को, या बालकृष्ण भट्ट जी को? तो इसका सही विकल्प है भारतेंदु जी को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। लेखक ने उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक किस प्रकार देखी थी? तो यहाँ 4 विकल्प आप लोगों के लिए है, और दोनों कंधों पर बाल बिखरे थे, एक हाथ भवन के खंभे पर, लता प्रतान के बीच एक मूर्ति थी, या ये सभी विकल्प सही हैं? तो आपको पता है कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है ये सभी विकल्प सही हैं, यानी ऊपर जो 3 वाक्य कहे गए हैं तीनों वाक्य सही हैं। अगला प्रश्न।
लेखक ने झांकी किसे कहा है? तो यहाँ देखिएगा, लेखक ने झांकी कहा है प्रेम घन की झलक को, यानी तीसरा विकल्प, प्रेम घन की झलक को लेखक ने झांकी कहा है। अगला प्रश्न, प्रेम घन को लोग क्या कह कर बुलाते थे? तो ठाकुर साहब, लाट साहब, सर या चौधरी साहब। तो आप सभी लोगों को पता है कि इसका सही विकल्प है चौधरी साहब। अगला प्रश्न देखिएगा, शुक्ल जी के पिता का तबादला कहाँ हो गया था? तो चार विकल्प है, रामपुर, तहसील रायपुर, कानपुर या मिर्जापुर। तो सही विकल्प है मिर्जापुर। अगला प्रश्न, लेखक को कितने साल की उम्र से हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी? तो यहाँ चार विकल्प है, 8 साल, 12 साल, 16 साल या 10 साल। तो सही विकल्प है 16 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रेस की किताबें लेखक के घर आया करती थीं? तो यहाँ देखिएगा चार विकल्प है और सही विकल्प है भारत जीवन। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक के मोहल्ले में कौन कौन रहता था? तो कवि और कर्मचारी, वकील मुख्तार कचहरी के अफसर, आमजन और मजदूर वर्ग या उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है ख, यानी वकील मुख्तार कचहरी के अफसर। अगला प्रश्न है, लेखक किनके यहाँ से पुस्तकें लाकर पढ़ा करते थे? तो चार विकल्प है और सही विकल्प है पंडित केदारनाथ जी पाठक, यानी चौथा विकल्प जो है यह सही है कि लेखक पंडित केदारनाथ जी पाठक के यहाँ से पुस्तकें ला करके पढ़ा करते थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि कौन थे? तो यहाँ पर देखिएगा इसका दूसरा जो विकल्प है यानी उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, यह सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक की मित्र मंडली की पढ़ने लिखने की बातचीत प्रायः किस भाषा में होती थी? तो यहाँ पर उर्दू, फारसी, ब्रज या हिंदी। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही विकल्प है हिंदी। आगे बढ़ते हैं, बस्ती के उर्दू भाषी लोगों ने लेखक मंडली का क्या नाम रखा था? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही विकल्प है निस्संदेह, यानी तीसरा ऑप्शन निस्संदेह यह सही है। आगे बढ़ते हैं, समय के साथ साथ किस ओर लेखक का रुझान बढ़ने लगा? तो इसका देखिएगा चार विकल्प है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी कविता, रामचरितमानस या हिंदी का नूतन साहित्य। सही विकल्प है हिंदी का नूतन साहित्य। अगला प्रश्न है, पंडित बद्री नारायण चौधरी को किस नाम से जानते थे? तो ये बात आप सब लोग जानते हैं कि प्रेमघन के नाम से उनको जाना जाता था। तो ये सही ऑप्शन है प्रेमघन। अगला प्रश्न है, लेखक के पिता किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? तो लेखक के पिता फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। पहला विकल्प यहाँ सही है। 24वां प्रश्न देखिएगा, बालकों की मंडली ने चौधरी साहब के मकान तक पहुँचने के लिए कितने मील का सफ़र तय किया था? विकल्प देखिएगा 100, 1.5, 2 या 1। सही विकल्प है 1.5 मील का फासला तय किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम घन की छाया स्मृति कौन सी विधा है? यहाँ विधा पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सही विकल्प है संस्मरणात्मक निबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस कारण लेखक व उसके मित्र चौधरी साहब को पुरानी चीज समझते थे? आवाज के कारण, वरिष्ठ एवं अनुभवी होने के कारण, रईस होने के कारण या कवि होने के कारण? तो इसका सही विकल्प है वरिष्ठ एवं अनुभवी होने के कारण। तो आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न देखते हैं। चौधरी जी के यहाँ किन त्योहारों पर उत्सव हुआ करता था? 4 विकल्प है, दिवाली, हिंदी दिवस, होली और नागपंचमी, होली और वसंत पंचमी। तो ध्यान दीजिएगा, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। होली और नागपंचमी यानी तीसरा इसका सही विकल्प है, क्योंकि होली और वसंत पंचमी में आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं ध्यान देने के लिए कह रही हूँ कि होली और नागपंचमी इसका सही विकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौधरी जी कैसे व्यक्तित्व के थे? यहाँ 4 विकल्प है, दोहरी मानसिकता, विलक्षण, विनोद प्रिय और हाजिर जवाबी। तो सही रईस, चौथा विकल्प है रईस, और यही चौथा विकल्प सही है कि चौधरी जी रईस व्यक्तित्व के थे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रेम घन किसे कविता की भाषा मानते थे? 4 विकल्प है, हिंदी, उर्दू, ब्रज या खड़ी बोली। इसका सही विकल्प है खड़ी बोली, है ना, ये सही विकल्प है खड़ी बोली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, शुक्ल जी को साहित्यिक वातावरण किसके कारण मिला? तो लेखक मंडली के कारण, पंडित केदारनाथ के कारण, लेखक के पिता के कारण या लेखक की माता। सही विकल्प है लेखक के पिता के कारण। उनके पिताजी के कारण ही उन्हें साहित्यिक वातावरण मिला था। तो ये प्रश्नों का संग्रह यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ यह प्रश्न संग्रह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आपको कक्षा में आनंद आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अति शीघ्र एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।